एक बायोटी डिस्ट्रिक्ट में लीकेज होता है। एक आदमी की गाड़ी से एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है। वो रुककर देखता है तो वो मर जाता है। उसके आगे बढ़ते ही हिरन वापस खड़ा हो जाता है और उसकी आंखें सफ़ेद होती हैं। फिर हम एक ऑफिस देखते हैं जहाँ एक आदमी जिसका नाम टॉम है शेयर मार्केट का हेड होता है। वो किम को बुलाता है और सारे शेयर बेचने को कहता है। किम टॉम को समझाता है कि इससे बहुत सारे छोटे ट्रेडर का लॉस हो सकता है, लेकिन टॉम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो किम से सिर्फ अपनी बात मानने को कहता है। टॉम की एक बेटी होती है जिसका नाम सूजन होता है, जो टॉम के साथ रहती है। सूजन के मम्मी पापा दोनों अलग हो चुके हैं। टॉम की वाइफ उसे कॉल करती है और उसे कहती है, क्या तुम्हें पता भी है बच्चे कैसे पाले जाते हैं? कल वो मेरे पास बिना बताए आने वाली थी। टॉम और उसकी वाइफ का बहुत झगड़ा होता है और टॉम गुस्से से फ़ोन काट देता है और घर की तरफ निकल जाता है। वो घर पहुंचता है तो उसकी मॉम दरवाज़ा खोलती है और उसे बताती है कल सूजन का जन्मदिन है। वो कमरे में पहुंचता है। टॉम की बेटी अपनी मॉम से बात कर रही होती है और कहती है, मैं बिना बताए आपके पास बुसान आ जाऊंगी। वो अपने पापा को देखती है तो अपनी मॉम से कहती है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। तो उसके पापा उसके बर्थडे का गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट उन्होंने उसे क्रिसमस पे दिया होता है। लड़की अपने पापा से कहती है, मुझे बर्थडे गिफ्ट पर अपनी माँ के पास जाना है। टॉम सुजान से वादा करता है कि वो उसे उसकी मॉम के पास लेकर जाएगा। अगले दिन वो स्टेशन पर पहुंचते हैं। वो ट्रेन में बैठते हैं, तभी एक इन्फेक्टेड लड़की उस ट्रेन में चढ़ जाती है और उस ट्रेन में कुछ स्टूडेंट भी होते हैं, जिसमें एक लड़की का नाम जेनी होता है, जो एक लड़के जैक से प्यार करती है और उसे कहती है, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। ट्रेन चलने लगती है, तभी एक आदमी जिसका नाम त्यांग है कंप्लेंट करता है कि इस टॉयलेट में एक आदमी कब से बैठा हुआ है। ट्रेन के स्टाफ से एक आदमी वहां जाता है और उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। सुजन भी वहां देखने के लिए जाती है, देखती है कि वह आदमी डरा हुआ है। वो कहता है सब मारे गए और कोई भी नहीं बचा। तब त्यांग कहता है कि तुम इसकी तरह मत बच जाना बच्चे। सुजान इसे कहती है कि मेरी मम्मी कहती है गरीब और बुजुर्गों की हमेशा मदद करनी चाहिए। त्यांग उसे कहता है, यह पक्का तुम्हारी मम्मी के रिश्तेदार रहे होंगे। सुजान बाहर आती है, तभी ट्रेन में जॉम्बी से इन्फेक्टेड लड़की बाहर आती है और उस ट्रेन के स्टाफ की एक लड़की उसे देख लेती है और उसके पास आती है और दूसरे स्टाफ को इन्फॉर्म करती है कि एक लड़की बहुत बीमार हो चुकी है और उनको अपने पास आने को बुलाती है। तभी वो इन्फेक्टेड लड़की उस स्टाफ की लड़की को काट देती है और वह भी इन्फेक्टेड हो जाती है। सुजान वॉशरूम में होती है, उसके पापा उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी किम का फ़ोन आता है और वह उसे कहता है, उसमें जो भी चल रहा है ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, ये पूरा देश इसे जूझ रहा है। तभी ट्रेन में बैठे लोग टीवी में देख रहे होते हैं, लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। तभी वो इन्फेक्टेड लड़की स्टाफ की लड़कियों को काटते हुए ट्रेन की बोगी के अंदर लेकर आती है। सभी लोग डरने लगते हैं। तभी वहाँ स्टूडेंट पर हमला करते हैं और वह सभी इन्फेक्टेड होने लगते हैं। इनमें से एक भागने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है और सबसे बोलता है कि यहाँ एक इमरजेंसी है और हम सबकी जान खतरे में है। तभी सुजन भी बाहर आती है, सबको भागते हुए देखती है। तभी स्टाफ की लड़की उस आदमी को काट लेती है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। सुजान के पापा उसे देखते हैं और उसे लेकर भागते हैं। जॉम्बी उनके पीछे होते हैं। स्टुअर्ट अपनी वाइफ को वेट वॉशरूम के बाहर कर रहा होता है। शैली बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ है? तभी उनको सामने से जॉम्बी दिखाई देते हैं। शैली डर जाती है। स्टुअर्ट एक लड़की की मदद के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसे पता चलता है कि सब जॉम्बी बन गए हैं। स्टुअर्ट शैली को आगे भागने को कहता है, वे जॉम्बी आगे को आते हैं। शैली और स्टुअर्ट अंदर भागने को तैयार होते हैं। सुजन के पिता दरवाजा बंद करते हैं, तभी सुजन कहती है, मैं इनको जानती हूँ, और वह दरवाजा खोल देता है। स्टुअर्ट अंदर जाकर उस पर गुस्सा होता है। शैली दरवाजे पर न्यूज़पेपर लगा देती है ताकि वह उनको ना देखें। त्यांग कंट्रोल रूम में फ़ोन करता है और कैप्टन से कहता है, हमारी बॉगी के पीछे क्या हो रहा है? आपको पता है लोग यहाँ एक दूसरे को खा रहे हैं, हमें अगले स्टेशन पर उतार देना। लेकिन कैप्टन मना कर देता है और कहता है, अभी यह ट्रेन सीधे डाइजियन में रुकेगी। तभी वह स्टेशन में पहुंचते हैं और वहां भी जॉम्बीज होते हैं। वो लोग काफ़ी डर जाते हैं। तभी कैप्टन उनको बताता है कि उनको फौजी सुरक्षित बाहर निकालने के लिए आ चुकी है। सुजन के पिता किसी से बात करते हैं और उनको सुरक्षित निकालने के लिए कहते हैं। तभी वो आदमी टॉम से कहता है, तुम लोगों को ट्रेन से उतरते ही क्वारंटीन के लिए भेज दिया जाएगा। उसे कहता है कि मेरा आदमी तुम्हें ईस्ट गेट से निकलने में मदद करेंगे। सैली के पेट में हाथ रखती है और उसके बच्चे को छूती है। सैली उसे बताती है उसका नाम स्लीपी है क्योंकि उसके पिता ने उसका कोई नाम नहीं रखा है, और स्टुअर्ट पर गुस्सा होती है। तभी ट्रेन स्टेशन में पहुंच जाती है। लोग बाहर आकर देखते हैं, लेकिन बाहर कोई नज़र नहीं आता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं।
तभी कैप्टन बाहर निकलता है और पीछे की बॉगी में देखने जाता है कि वहाँ क्या हुआ है, और वह लोगों को देखता है। तभी त्यांग आता है और कहता है बोगी के पीछे लोगों को छोड़कर इंजन के केबिन में लोगों को यहाँ से लेकर बुसान चले जाते हैं, वो प्लेस सेफ रहेगी। तभी सब लोग स्टेशन के ऊपर जाते हैं। तभी टॉम उस रास्ते से दूसरा रास्ता चुन लेता है। सुजैन मना करती है और कहती है हमको इनके साथ जाना चाहिए पापा। टॉम मना करता है। तभी एक आदमी उनके पीछे आता है और कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बात करते सुना था कि यहाँ से हम सुरक्षित निकल जाएंगे। तभी लोग नीचे देखते हैं, सारे फौजी जॉम्बी बन गए हैं। लोग वापस ऊपर की तरफ भागते हैं। जैनी के दोस्त भी ऊपर को भागते हैं। टॉम आगे बढ़ता है। तभी वह आगे देखता है कि कुछ लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो भी जॉम्बी बन गए हैं। वह पीछे सूजन की तरफ देखता है, जॉम्बी उसके पीछे हैं। वह सूजन की तरफ भागता है। तभी स्टुअर्ट आकर सूजन को बचा लेता है। सैली सूजन को अपने साथ लेकर जाती है। तभी टॉम जॉम्बी के बीच में फंस जाता है और एक आदमी उसकी मदद करता है। स्टुअर्ट उसे जल्दी अंदर आने को कहता है। तभी सारे जॉम्बी उसके पीछे भागते हैं। वो लोग डोर को बंद कर रहे होते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। तभी स्टुअर्ट गेट बंद करने में कामयाब हो जाता है। उनमें से कुछ लोग ट्रेन की तरफ भागते हैं और अंदर चढ़ रहे होते हैं। जेनी सबको बुलाती है कि अंदर आओ। तभी त्यांग अंदर से आता है और सबसे कहता है कि जल्दी अंदर चलो, किसका इंतज़ार कर रहे हो। तभी ऊपर से शीशा टूट जाता है और बहुत सारे जॉम्बी नीचे गिरते हैं। सुजान, सैली और 2 लोगों को साथ में लेकर दूसरी बोगी में चढ़ जाते हैं। त्यांग भी अपनी बोगी का दरवाज़ा बंद करने को कहता है हमको यहाँ से जाना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। जेनी उनको रोकती है लेकिन त्यांग उसे पीछे धक्का देता है और ट्रेन को आगे चलने के लिए बोलता है। स्टुअर्ट, जैक, टॉम भी ट्रेन की तरफ भागते हैं। स्टुअर्ट पीछे रह जाता है। टॉम उसे जल्दी अंदर आने को कहता है और वो भी अंदर चढ़ जाता है। जिस बॉगी में सूजन होती है उसमें भी जॉम्बी होते हैं। सैली चालाकी से सभी को वॉशरूम में लेकर जाती है। तभी जॉम्बी उनको देख लेते हैं और उनकी तरफ बढ़ते हैं। शैली और उसके साथी गेट को बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। कैप्टन सभी को बताता है कि सुरक्षा को देखते हुए ट्रेन सीधे बुसान पर रुकेगी। तभी जेनी जैक को फ़ोन आता है और वो उसे बताता है कि वो ट्रेन पर ही है और उसके सारे साथी मारे गए। स्टुअर्ट शैली को फ़ोन करता है। तभी सूजन फ़ोन उठाती है। स्टुअर्ट पूछता है शैली कहाँ है, तो शैली उसे बताती है कि वो बॉगी नंबर 13 पर हैं। स्टुअर्ट उसे कहता है कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। जैक उनको बताता है कि सभी लोग बॉगी नंबर 15 पर हैं, हमें वहाँ पहुँचना होगा। अपने हाथ को कवर कर लेता है। साथ में स्टुअर्ट और टॉम भी हाथ को टेप से कवर कर लेते हैं। स्टुअर्ट कहता है हमको बॉगी नंबर 9 से 13 तक बचकर पहुंचना होगा, तभी हम उनको बचा पाएंगे। मैं आगे से, जैक बीच में और टॉम लास्ट में होगा, और एक दूसरे की हिफाजत करते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं। स्टुअर्ट आगे से लड़ता है। टॉम और जैक उसकी मदद करते हैं। वो लोग आगे बढ़ने की काफ़ी कोशिश करते हैं। जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलता है और स्टुअर्ट और जैक को अंदर आने के लिए कहता है। वो लोग अंदर जाते हैं। जॉम्बी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं। मंजर बहुत भयानक होता है। तभी जैक दूसरी बोगी में आगे बढ़ता है। तभी उसके सामने अपने दोस्तों को देखता है और वो सोचते समझने की क्षमता खो देता है और एकदम खड़ा रहता है। उसके दोस्त उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टुअर्ट जैक से आगे से हटने को कहता है और उनको रोकने की कोशिश करता है। टॉम और स्टुअर्ट की जान खतरे में होती है लेकिन जैक को कुछ नहीं समझ आ रहा होता है। वो अपने दोस्तों पर वार करने वाला होता है। एक टनल आता है और जॉम्बिस को कुछ नहीं दिखाई देता है। वो लोग समझ जाते हैं कि जॉम्बिस को अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। इसका फ़ायदा उठाकर टॉम कुछ आवाज़ करता है और जॉम्बी उसके पीछे की तरफ भागते हैं और स्टुअर्ट, टॉम और जैक वहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी टनल खत्म होता है। जैक के दोस्त उसकी तरफ भागते हैं लेकिन स्टुअर्ट दरवाज़ा बंद कर देता है। स्टुअर्ट उनको कहता है जब हमारी ट्रेन टनल के अंदर घुसी तो उनको देखना बंद हो गया था। टनल आता है, वो लोग अंदर भागते हैं। टॉम स्टुअर्ट के फ़ोन में कॉल करता है और सभी जॉम्बिस का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वो लोग फ़ोन की तरफ भागते हैं जिसका फ़ायदा उठाकर वो लोग वहाँ से दूसरी बोगी में घुस जाते हैं जहाँ सूजन, सैली और उसके 2 साथी होते हैं। सैली स्टुअर्ट को देखकर काफ़ी खुश होती है। तभी टनल खत्म होता है और उजाला होता है जिससे जॉम्बिस को दिखने लगता है। वो लोग दूसरी बाथरूम में छुप जाते हैं। टॉम कहता है कि दूसरा टनल 2 मिनट के बाद है, हमको यहाँ से निकलना होगा वरना तीसरा टनल 3 किलोमीटर बाद आएगा। स्टुअर्ट कहता है हम तैयार हैं। जैक जेनी को मैसेज करता है कि वो 15 नंबर बॉगी पर आ रहे हैं। वह लोगों को एक्साइटमेंट में बता देती है कि उनका दोस्त वहाँ आ रहा है और उसके साथ कुछ और लोग भी हैं। जिसके बाद सुनकर त्यांग कहता है इतने लोगों से बचकर यहाँ आ रहे हैं, नामुमकिन है।
वो लोग इन्फेक्टेड होंगे और गुस्सा करता है और जेनी से कहता है कि तुम्हारे दोस्तों की वजह से हम इतने लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं, हम तुम्हारे दोस्तों को किसी भी कीमत में अंदर आने नहीं देंगे। और सभी लोग त्यांग का साथ देते हैं। वह लोगों को समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता है। तभी दूसरा टनल आता है। स्टुअर्ट और उसके साथी बोगी के सामान रखने की जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो दूसरी बोगी में पहुंचने वाले होते हैं, टॉम एक बैग दूसरी तरफ फेंकता है। सारे जॉम्बी का ध्यान उस बैग की तरफ जाता है और वो उसके पीछे की तरफ भागते हैं। तभी टॉम धीरे से सूजन को बाहर निकालता है। स्टुअर्ट और शैली भी नीचे आते हैं। तभी एक आदमी का पैर फिसल जाता है और जॉम्बी का ध्यान उनकी तरफ आता है। तभी टर्मिनल से बाहर निकल जाते हैं और उजाला हो जाता है। जॉम्बी उनको ढूंढने लगते हैं। टॉम उस आदमी को धक्का देता है और वो दोनों छिप जाते हैं और उसके साथी भी छुपे होते हैं। स्टुअर्ट उनको इशारा करता है कि जल्दी से अंदर आओ। टॉम उस आदमी से कहता है कि अंदर की तरफ भागो, लेकिन वो गलती से कोक की बोतल पर पैर रख देता है जिससे जॉम्बी का ध्यान उनकी तरफ आता है। टॉम चिल्लाकर उसे भागने के लिए कहता है और वह उसे आगे की तरफ जाते हैं। जॉम्बी उनके पीछे होते हैं। तभी वो लोग बॉगी नंबर 15 पर पहुंचते हैं। स्टुअर्ट दरवाजा बंद करता है लेकिन दरवाजा पूरा बंद नहीं हो पाता है। जैक जेनी को आवाज़ लगाता है कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो, लेकिन नंबर 15 के लोगों ने गेट को पूरी तरीके से बंद किया है और जेनी के मुंह को बंद कर दिया होता है। टॉम स्टुअर्ट की मदद करता है और जॉम्बीज को मारता है। स्टुअर्ट जैक से कहता है गेट खोलो और मैं ज़्यादा देर तक उनको नहीं रोक सकता हूँ। जैक कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन यह नहीं खुल रहा है। तभी एक जॉम्बी स्टुअर्ट के हाथ पर काट लेता है। जैक बॉगी नंबर 15 के दरवाजे पर मारता है जिससे दरवाज़ा टूट जाता है। तभी वो लोग अंदर घुसने वाले होते हैं कि एक आदमी दरवाज़ा बंद कर देता है। जैक दरवाजे के बीच में अपना हाथ फंसा लेता है। एक लेडी दरवाजे में अपनी बहन को देख लेती है और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। मौके का फायदा उठाकर जेनी भी दरवाजा खोलने लगती है। सुजैन पीछे देखती है और रोने लगती है। शैली स्टुअर्ट की तरफ आगे बढ़ती है लेकिन स्टुअर्ट आगे आने से मना करता है और वापस जाने को कहता है। स्टुअर्ट टॉम से कहता है सैली को यहाँ से लेकर जाओ और सैली का ध्यान रखना। स्टुअर्ट कहता है मेरे बच्चे का नाम स्टेला होगा। अभी जॉम्बी दरवाजा तोड़ देते हैं। स्टुअर्ट उनको रोकने की कोशिश करता है। स्टुअर्ट अपनी पूरी जान लगा देता है लेकिन जॉम्बी उसे काट देते हैं। जैक और उसके साथी खोल देते हैं और सीधे अंदर जाकर गिरते हैं। तभी टॉम पीछे अपनी बेटी सूजन को देखता है और शैली और सूजन को अंदर खींचता है। तभी एक लेडी बाहर रह जाती है। टॉम उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन जॉम्बी उसे खींच लेते हैं। टॉम जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। टॉम त्यांग को जोर से मुक्का मारता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम दरवाजा टाइम पर खोल देते तो वह औरत बच जाती। फिर त्यांग कहता है ये आदमी भी इन्फेक्टेड हो चुका है, अब धीरे धीरे यह भी जॉम्बी बन जाएगा और हम सबको मार देगा और लोगों को भड़काने का काम करता है और उसकी आंखों को देखने को कहता है। तब सभी लोग उसकी बातों में आ जाते हैं और उसे बॉगी छोड़ के जाने को कहते हैं। सब लोग उनका विरोध करते हैं और कहते हैं कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। जैक जेनी से कहता है कि तुम यहीं रहो लेकिन जेनी उसके साथ आने को कहती है और वो लोग दूसरी बोगी में चले जाते हैं। तभी वही औरत अपनी बहन के मर जाने की वजह से गुस्सा होकर वो गेट खोल देती है। जॉम्बी उन लोगों पर हमला कर देते हैं। बोगी नंबर 15 के सभी लोग मारे जाते हैं लेकिन उनमें से 2 लोग बाथरूम में छुपे होते हैं जिसमें त्यांग भी होता है। तभी वो लोग बुसान पहुँचने वाले होते हैं। तभी टॉम को किम का फ़ोन आता है और उसे बताता है कि बुसान में आर्मी ने सब कुछ संभाल लिया है और उसे बताता है कि यह वायरस बायोटिक से फैला है जिसके सारे शेयर हमने बेच दिए थे, इसीलिए उन्होंने यह वायरस फैला दिया। और कहता है सर हमने कोई गलती तो नहीं की, लेकिन टॉम उसे कहता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया और खुद को आईने में देखकर रोने लगता है। तभी कैप्टन अचानक से ब्रेक लगाता है और सबको सूचित करता है कि आगे की पटरी खराब होने की वजह से ट्रेन आगे नहीं जा सकती है। या तो हम इसी ट्रेन में रेस्क्यू टीम का वेट कर सकते हैं या बुसान के लिए हमें दूसरी ट्रेन पकड़नी होगी। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं यहाँ से लेफ्ट साइड का लास्ट ट्रैक पर सभी का इंतज़ार करूँगा। जिसे समझ में आ गया है वह जल्दी से वहाँ पहुँचे। तभी सभी लोग बाहर दिखते हैं, उनको कोई नज़र नहीं आता है। वो लोग नीचे उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। सभी ट्रेनों में जॉम्बीज होते हैं। त्यांग और उसके साथ एक आदमी जो बाथरूम में होते हैं। त्यांग दरवाज़ा खोलता है और बाहर देखता है जहाँ बहुत सारे जॉम्बी होते हैं। उसका साथी उससे पूछता है कि बाहर सारा रास्ता क्लियर है, तो त्यांग झूठ बोलकर हाँ कहता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वो उसे जॉम्बी की तरह धक्का देता है और
जॉम्बी का ध्यान भटकते ही वो सहारा लेकर बाहर निकल जाता है। कैप्टन स्टेशन के अंदर घुसता है और ट्रेन ढूंढने की कोशिश करता है। वह सभी ट्रेनों में जॉम्बीज होते हैं। तभी उसे ट्रेन दिखाई देती है। वो ट्रेन के केबिन में जाता है और ट्रेन को स्टेशन से बाहर निकालता है। तभी वो सामने से एक जलती हुई ट्रेन को देखता है। जैक और जेनी एक खाली ट्रेन को देखते हैं और सभी को वहाँ बुलाते हैं। तभी अचानक से वो जल रही हुई ट्रेन उस ट्रेन से टकराती है और उन लोगों के ऊपर गिरती है। जेनी रोने लगती है और कहती है, मुझे डर लग रहा है। जैक उसे अपने साथ लेकर दूसरी ट्रेन की तरफ जाता है और वहाँ से बाहर निकालने के लिए दूसरी ट्रेन की शीशा तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे वो वहाँ से बाहर निकल सके। तभी वहाँ त्यांग आता है और जेनी को जॉम्बी के आगे फेंक देता है। जॉम्बी जेनी को काट लेते हैं। तभी जैक उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं बचा पाता और जेनी को अपनी गोद में लेकर रोने लगता है। तभी जेनी भी जॉम्बी बन जाती है और जैक को काट लेती है। तभी त्यांग शीशा तोड़कर बाहर निकल जाता है। तभी उसके सामने से उसकी ट्रेन दिखाई देती है। वह जल्दी से ट्रेन की तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ सुजन अपने पिता को उठाने की कोशिश करती है। वो लोग ट्रेन के नीचे फंसे होते हैं। उनके ऊपर से ट्रेन में जॉम्बीज होते हैं। त्यांग ट्रेन की तरफ भागता है। उसे कैप्टन देखता है और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। तभी त्यांग मौके का फायदा उठाकर कैप्टन को जॉम्बी के आगे फेंक देता है। जॉम्बी कैप्टन को पकड़ लेते हैं और त्यांग भाग जाता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। दूसरी तरफ टॉम ट्रेन से नीचे से निकलने के लिए रास्ता ढूंढ लेता है और बाहर निकलता है। जैसे ही वो सुजान को बुलाता है, रास्ता बंद हो जाता है और ट्रेन से जॉम्बी नीचे गिरने लगते हैं। दूसरा आदमी जॉम्बी को रोकने की कोशिश करता है। टॉम रास्ता खोल देता है, सुजान को बाहर निकालता है, शैली को बुलाता है और उनको बाहर निकाल लेता है। तभी अंदर से सभी जॉम्बी नीचे आ जाते हैं। वो लोग ट्रेन की तरफ भागते हैं। जॉम्बी उनके पीछे हैं। सुजान ट्रेन के हैंडल को पकड़ लेती है और अंदर चढ़ जाती है और शैली को ऊपर चढ़ने में मदद करती है। टॉम भी ऊपर चढ़ जाता है। इन जॉम्बी ट्रेन में लटक जाते हैं और उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। टॉम नीचे की तरफ आता है और उनको हटाने की कोशिश करता है। उनके हाथों पर वार करता है और ट्रेन से दूर करता है। वो लोग काफ़ी आगे बढ़ते हैं। तभी अंदर देखता है त्यांग भी जॉम्बी से इन्फेक्टेड होता है। वो टॉम से कहता है, मुझे बचा लो, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। टॉम उससे कहता है, तुमको नहीं बचा सकते, तुमको उन्होंने काट लिया है। तभी त्यांग रोने लगता है और वो भी जॉम्बी बन जाता है। टॉम पर हमला करता है। टॉम उसे पकड़ने की कोशिश करता है। त्यांग उसे धक्का देकर सुजान की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन टॉम फिर से कोशिश करता है। त्यांग टॉम को नीचे गिराता है और उसे काटने की कोशिश करता है। सैली टॉम की मदद करती है। त्यांग सैली की तरफ बढ़ता है। टॉम उसे पकड़कर नीचे गिराता है, लेकिन त्यांग टॉम के हाथ में काट लेता है। टॉम खुद को चैन से बांध लेता है और अपने साथ त्यांग को नीचे लेकर लटक जाता है और उसे छोड़ देता है। त्यांग ट्रेन से नीचे गिर जाता है। टॉम ऊपर आता है और खुद के हाथ को देखता है। फिर ट्रेन के अंदर देखता है और सुजन को अपने साथ अंदर लेकर जाता है और सैली से कहता है, जब तक इमरजेंसी ना हो ब्रेक मत लगाना, और सुजन को सैली के साथ रहने को कहता है। सुजन रोने लगती है। टॉम बाहर जाता है और सुजन के साथ के खास पलों को याद करता है और रोने लगता है। अब वो भी जॉम्बी बनने लगता है और ट्रेन से नीचे कूद जाता है। सुजान और शैली बुसान पहुंचते हैं। वहाँ भी जॉम्बी होते हैं। वो कोशिश करके उनसे बचकर आगे बढ़ते हैं। टनल के आगे फौजी होते हैं और उन पर गोली चलाने वाले होते हैं। तभी सुजान अपने पिता को याद करके गाना गाने लगती है और आर्मी के लोग रुक जाते हैं और उनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।